कंफ्यूज्ड जिंदगी को ठिकाने लगाऊं कहाँ, नौकरी खत्म हो गई, बताओ मैम जाऊं कहाँ। मैम नमस्कार। तो पहला सवाल आपसे यही है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है और हम जाएं कहाँ। देखिए, आज का टाइम ऐसा है ना कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है और नौकरियां तो वाकई में बहुत कम है। तो नौकरियों की मारामारी में भागने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। हम लोग बार बार बात करते हैं आप लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे वो हर किसी के लिए वो है, जगह है। जहाँ पे इंसान कम पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ लिख पा रहा, मजदूरी कर रहा है, या कोई सर्विस क्लास लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं। हर फील्ड के लिए ये खुला हुआ है। वरना आप जानते हो कि बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे आप काम करके आप अपनी दैनिक जीविका को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कुछ भी और बार बार अगर ये रोना रोते रहेंगे कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हम दे रहे हैं आपको नौकरी। आप आइए, करिए, हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आपके अंदर मेहनत करने की काबिलियत है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करिए। ये फील्ड बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यही फील्ड है। ये फील्ड सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप कम लागत में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने पैशन को जी सकते हैं। तो अगर हम लोग बार बार यही रोना रोते रहेंगे, अपने प्रधानमंत्री को गाली देते रहेंगे, सबको गाली देते रहेंगे, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं है, तो बेरोजगारी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपना जो आपके अंदर जो चीजें हैं कि हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग को चुनिए। और अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, तो आप उनसे एक बार पूछिए कि उन्होंने इसको कितना वक्त दिया है, कैसे वक्त दिया है। क्योंकि आज जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में बोल रही हूं तो आपको लगेगा कि ये मैम भी इसको जबरदस्ती का एक हवा फैलाने आ गई हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले उसको समझिए। और जो लोग आपको इसको कहते हैं कि खराब है, आप लोग जिससे भी आप बात करोगे तो वो यही इसके लिए कहेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों की नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो आप एक बार उसको समझने की कोशिश करिए, उनसे बात करिए कि आपने कितने दिन दिया, कितना वक्त दिया, और अपना करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है। तो आप एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए, दिल से जुड़िए, काम करिए और फिर देखिए आपको बेरोजगारी खत्म। तो आपको ये चीजें खुद खत्म करनी पड़ेंगी। सर नमस्कार। क्या है स्कोप सर डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क मार्केटिंग, स्कोप है या नहीं है, या फिर केवल सिर्फ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ? नहीं सर, स्कोप की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड का ऐसा इकलौता बिजनेस है जहां पे हम मान सकते हैं कि अपने जरूरतें नहीं, अपने सपने पूरे कराने का बिजनेस है। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर लोगों के सपने पूरे होते हैं कम मेहनत में, क्या होता है ना कि अमीरों को अमीर बनने के हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो व्यक्ति होता है उसको अमीर बनने का सिर्फ एक रास्ता होता है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ सर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वाकई में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, तो आपके पास एक शानदार सुनहरा मौका है। डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखिए और 100% जैसा सिस्टम बोले काम करते जाइए और 100% यहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। और दूसरी बातचीत करें सर नौकरी की, तो आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग नौकरी करने के लिए पढ़ाई करना अच्छी बात है, हमारा सेल्फ एजुकेशन के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो पढ़ाई करना भी हमारा एक उद्देश्य हो गया है नौकरी। आज अगर नौकरी भी करना है तो उसके लिए हमें क्या होता है कि 20 साल 25 साल लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है, 30 साल 35 साल की उम्र बीत जाती पढ़ाई करते करते, और ना ही नौकरी मिल पा रही है, ना ही वो जीवन मिल पा रहा है जो हमारा 30 साल बीत चुका है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं, बहुत सारे लोग एकदम हताश हो चुके हैं कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब कहीं ना कहीं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, रिज्यूम लेके दर दर भटक रहे हैं। तो मैं सभी युवा को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना मेरे दोस्त, तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करिएगा और इसकी एक सही एजुकेशन लीजिए और सही टीम के साथ ज्वाइन करिए, सही लोगों के साथ ज्वाइन करिए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी लाइफ 100% बदलेगी मेरे दोस्त। सही लोगों को चुनाव कैसे करें मैम? सही लोगों का चुनाव आप कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मजे मजे के लिए चीजें करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या ये देखते हैं क्या क्या है क्या। कुछ लोगों के पास आप जाते होंगे तो वो लोग अपनी आईडी दे देते हैं और आईडी ग्रीन नहीं कराते हैं, काम नहीं करते हैं और वो गलत मिथ फैलाते हैं लोगों में। तो हमें ऐसे लोगों को अपनी टीम में चुनना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को कि जहां जो डिवोशन के साथ, जिनको वाकई में काम की जरूरत है, जो वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, जिनके वाकई में सपने हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम चुनाव करते हैं तो शायद वो लोग बेहतरीन तरीके से कर जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इतनी गलत भ्रांतियां फैल रही हैं उसको शायद हम लोग सही करके सामने ला पाए। जो हम लोग सपने क्या है सर? बिल्कुल सही सवाल किया सर ना, क्योंकि मेरा फेवरेट है ये सवाल। आज डेट में देखा जाए सर तो सपने हर इंसान देखता है।
आज डेट में मैं बात करूं तो आज कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है सपनों का ही बिजनेस है। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते ही लोगों को आईडी, जगुआर, मर्सिडीज, BMW, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी कार, लग्जरी घर का सपना दिखा दिया जाता है। मेरे दोस्त, सपने ये नहीं होता है। सपना का जो मतलब होता है ना, व्हाट इज ड्रीम, अगर मैं बात करूं तो ड्रीम का मतलब होता है कि वर्तमान समय में असंभव से दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वह सपना होता है। अब वर्तमान समय में अगर मेरे लिए एक स्मार्टफोन लेना संभव दिख रहा है तो मेरा सपना है। वर्तमान समय में मुझे एक वॉच लेना अगर मेरे लिए डिफिकल्ट लग रहा है और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं ले सकता हूँ तो मेरा सपना है। मुझे अगर वर्तमान समय एक बाइक लेने के लिए मुझे अगर तड़पना पड़ रहा है ना, अपने अंदर एक तड़प जो हो रही है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं हो पा रहा है ना, तो हमारा सपना है। जरूरी नहीं, सपना का मतलब ये नहीं होता कि आरडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर जैसी कारें हो, लग्जरी घर हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, कोई सपना नहीं है। सपने हैं ये 5 से 10 साल के बाद के सपने होते हैं। प्रेजेंट का हमारा जो सपना होता है मेरे दोस्त, वर्तमान समय में जो भी हमें असंभव दिखाई दे रहा है, हमें अपने लिए एक ड्रेस कोड बनवाना है, हमारा सपना है। सपने का मतलब होता है कि 500 रुपए का होता है, 5000 रुपए का भी होता है। जरूरी नहीं है कि 5 करोड़ का ही सपना हो। जी सर। तो दो शानदार पर्सनालिटी से बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तीर्थों का राजा, ये एक भूमि है। इसी भूमि पे आज बातचीत हो रही है अर्चना सिंह इलाहाबादी मैम से और दिनेश यादव सर से, WT से, जो शानदार लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पिछले 3-4 साल से धमाका मचा रहे हैं। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्या है इसकी अहमियत, क्या है इसकी तवज्जो, क्या है इसकी ताकत, क्या है इसकी पोटेंशियल? क्योंकि आज से कुछ साल पहले लोग खेती को वरीयता देते थे, फिर लोगों ने नौकरी को वरीयता देना शुरू किया और आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ओर भाग रहे हैं तेजी के साथ। एक्चुअली जब जिन चीजों की समझ नहीं होती है, इंसान जिस चीज को समझना नहीं चाहता है या जो चीजें उनको पता नहीं होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से आगे आ रहा है और आने वाले 25-26 में शायद इसका एक अलग ही रूप सामने आएगा। तो जैसे पहले लोग खेती किसानी करते थे, लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, फिर उन्हीं के परिवार बढ़ते गए, खेती बढ़ती चली गई और फिर वैसे ऐसे करके लोग शहर की तरफ आकर्षित होने लगे, बाहर जाने लगे। धीरे धीरे चीजें, नौकरियां, पहले नौकरियां लोग देने जाते थे, लोगों को बुलाते थे, लोग जाते नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोग नौकरी की तरफ भागने लगे, वहां भी कमियां आनी शुरू हो गई। आज आप देखोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म ही बना दिया गया है, एक एजुकेशन सिस्टम ही बनाया जा रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च कर दिया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लॉन्च करने जा रही है, बट आज भी लोगों को पता नहीं है। लोग गलत तरीके से उस चीजों को, या तो गलत लोगों से जुड़े हैं या गलत चीजें पता चली हैं उनको, इसलिए वो एक दिमाग में जो चीजें, संकीर्ण विचारधारा बन चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो बहुत बुरा है। और आगे आने वाले समय में जिस तरह आज नौकरी की मारामारी है ना, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी मारामारी होने वाली है। और वहां पे भी फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ चीजें जहां पे आपको तब जरूरत पड़ेंगी, तब आप लोग भी वहां पे धक्के खाएंगे। लेकिन जब तक कोई चीज आसानी से मिलती है, हम ही आप अगर आज कोई ट्रेन हम लोग पकड़ने जा रहे हैं और हमने उसकी टिकट ले रखी है, तो हम भागते हुए पहले जाते हैं स्टेशन। हम लोग कहीं का भी कोई एग्जाम है हम देने जा रहे हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट में प्रमोट होना है, हमें जॉब पानी, तो हम पहले टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और उस चीज को प्रॉपरली अटेंशन देते हैं। लेकिन जो चीज आपको बहुत आसानी से आज मिल रही है, लोग आ रहे हैं आपको बताने के लिए, तो उस चीज की कभी भी वैल्यू नहीं होती है। तो ये वैल्यू भी तब आपको समझ में आएगी जब वो चीज आपसे दूर हो जाएगी, जब बहुत मेहनत मशक्कत करके आपको जाना पड़ेगा। तो यही है कि आज से ही समझ जाइए और नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में AI, पूरे हिंदुस्तान की क्या, पूरे विश्व की बातचीत करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आज नौकरियां खतरे में हैं। रोबोट अब तेजी के साथ अपना पैर पसार रहे हैं जी। तो ऐसे समय में आपको क्या लगता है, डायरेक्ट सेलिंग का भी एक ऐसा समय आएगा जब डायरेक्ट सेलिंग भी सैचुरेट हो जाएगी, एक तरह से पूरी तरह से बंद हो जाएगी, या फिर इसका है स्कोप, ये चलती रहेगी आगे भी? देखिए सर, क्या होता है कि हर काम का एक ट्रेंड होता है। जैसे कि आज से कुछ समय पहले हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ, तो 1950 का एक दौर था, उस समय प्लास्टिक का ट्रेंड चल रहा था। जिन्होंने उस समय प्लास्टिक का बिजनेस किया, आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर गए जी। फिर समय बीता, 1960 का दौर आया, तो उस समय ऑयल का दौर आया। इस तरीके से देखा जाए, एग्रीकल्चर का आया, ऑटोमोबाइल, IT, ई-कॉमर्स के दौर आए, धीरे धीरे टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया, धीरे धीरे बढ़ते आज डेट में इंटरनेट का दौर आया, फिर अब इस समय डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ चुका है। तो मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हर काम का एक दौर होता है।
एक ट्रेंड होता है। उस दौर के बीच अगर आप उस काम की शुरुआत करते हैं और लगातार उस पर मेहनत करते चले जाते हैं, नो डाउट उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे। वहां से आप जो सपने लेकर आए उससे कहीं बेहतर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर समय के अकॉर्डिंग होता है ना, जैसे हम एक कार चलाते हैं, कार जब हम ड्राइव करना शुरू करते हैं तो जब हम स्पीड के हिसाब से उसके गियर को नहीं चेंज करेंगे तो वो आवाज उसकी बढ़ेगी, ना कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जब समय के हिसाब से हम गियर को बदलते हैं, जैसे कार की स्पीड को बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारे आपके जीवन में होता है मेरे दोस्त, कि अगर हम समय के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अगर किसी काम को हम करते हैं तो वहां हमें एक अच्छी कामयाबी मिलती है, हम वहां पे सक्सेसफुल हो पाते हैं। समय के हिसाब से खुद को अपडेट करना जरूरी है या फिर जैसे चल रहे थे वैसे चलना नहीं, जरूरी है? समय के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिताजी अगर नौकरी करते थे, हम भी नौकरी करें, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करें? क्या पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग में सफल होंगे नहीं होंगे? पिताजी ने तो जब नौकरी ज्वाइन की थी तब पेंशन योजना थी, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट गया। जी। लेकिन आज अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या हमारे भविष्य में क्या होगा? पेंशन नहीं है? पेंशन नहीं है। 2004 के बाद से पेंशन बंद हुई। उसके बाद आप देखोगे कि आज आप अपने पेरेंट्स को ही देखिए, रिटायरमेंट के बाद उनका बुढ़ापा बहुत तेजी से आ जाता है, हाँ जी। क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन आप, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो तो भी आप अपनी दुकान में जाके बैठते हो, आपके बच्चे संभालते हैं, लेकिन नौकरी एक ऐसी चीज है ना कि जहां से आपका बुढ़ापा बहुत तेजी से आता है, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। और अच्छा है कि तब तो कम से कम पेंशन मिलती थी, लोगों का बुढ़ापा कट जा रहा था, लेकिन आज का टाइम तो और ज्यादा खराब हो गया है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं बार बार आप लोगों से, जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शायद बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, जहां पे आपको आप अपने लिए पेंशन योजना बनाते हो। आप जितनी मेहनत कर लोगे उतनी अच्छी आप अपनी बुढ़ापे के लिए आप पेंशन इकट्ठा कर लोगे। और दूसरी चीज कि आपको कभी बुढ़ापा आने नहीं देता, क्योंकि नए नए जनरेशन के लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, आपका परिवार बढ़ता चला जाता है। जहां पे एक किसी भी पेरेंट के 3 बच्चे हैं, वो अलग अलग जगह चले जाते हैं और माँ बाप यहाँ पे सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं। उसके पास जाए तो उसको बुरा लगेगा, उसके पास जाए उसको बुरा लगेगा, या वो फिर अपनी ही जगह में बेचारे दोनों परेशान होते रहते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपके सुख में भी सब साथ खड़े होंगे और आपके दुख में भी, आपके बुढ़ापे में भी सब साथ खड़े होंगे। आप लोगों को डर नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग में करियर नहीं बना तो लोग ताने मारेंगे और समाज बोलेगा देखो मैं पहले से कहता था इसमें कुछ नहीं होता, हमने हजारों लोगों को देखा है, दुनिया देखी। डर नहीं लगता कि करियर नहीं बना तो क्या होगा? करियर नहीं बना ये एक तरफ चला जाता है, हाँ जी। पर जो हम उससे सीख रहे होते हैं, मैं सभी को ये बोलूंगी कि आप इसमें आते हो, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो, आप इतने धक्के खाते हो, आप इतने लोगों से मिलते हो कि आपको हर इंसान से बात करने की, चीत करने की, हर चीजों की कैपेसिटी हो जाती है। और ना सिर्फ तब आता है जब आपकी मेहनत कम होती है, जब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप वो मेहनत है और वो आप करने के लिए तैयार हैं, तो ना तो कहीं भी नहीं है। और हर इंडस्ट्री में, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री, चाहे कहीं पे भी आप देखिए, अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो हर बच्चा टॉप नहीं करता, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल वो नहीं होता। वैसे अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी है, कुछ लोग सिर्फ देखने समझने के लिए आते हैं, कुछ लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं, कुछ लोगों को बड़े सपने दिख जाते हैं, दूसरों के सपनों को जब वो अपना बना लेते हैं वहीं पे सक्सेस खत्म। अपने सपने को साकार करने की जब आप कोशिश करते हैं, आपके अंदर तमन्ना होती है, तो आप जीवन में बहुत आगे जाते हैं। दूसरों के सपने की, उसने BMW लिया, उसने लिया ना, उसके लिए आपने क्या किया? आपको भी मिलेगी, लेकिन उस तक आपको पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत से आप डरते हो। आपके जीवन में सर असफलता अगर आई तो आप क्या करेंगे? सफलता तो एक बात है, सफलता पे तो लोग बोलेंगे मुझे मालूम था कर जाएंगे, लेकिन असफल हुए तब क्या होगा जीवन का आखिर? देखिए सर, सफलता और असफलता की अगर मैं बात करूं सर, तो ये लक बाई चांस नहीं आती है। सफलता की मैं बात करूं तो अपनी मेहनत से आती है। असफलता भी सर, अगर असफलता भी हमें आती तो उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि असफलता में मैं बात करूं सर, ये दोनों भाई हैं। अगर हर इंसान के पास सफलता ही जाती तो सफलता भी किसी न किसी के पास जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि आज की डेट में अगर देखा जाए, लोग किसी भी इंडस्ट्री के अदर जगह पे मैं बात करूं या फिर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं सर, सक्सेस ऑफ रेशियो की अगर मैं बात करूं 3 to 5% होता है। 3 से 5% लोग ही सफल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन बात यह आती है कि जो 3 से 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने सपनों के प्रति, अपने काम के प्रति निहायत ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कभी काम चोरी नहीं करते हैं। इस वजह से वो सफल हो जाते हैं। और जो 95% लोग असफल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती हो जाएं, बस इसी ख्वाब में वो जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। यही रीजन होता है उनका सफलता, यही कारण होता है। अब अगर सफलता उनको मिले तो उसके लिए उनको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर 10,000 15,000 रुपए कमाने की मैं बात करूं, 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद, रिज्यूम लेके दर दर भटकने के बाद भी हमें 15,000 20,000 की हमारी औकात हमारा बॉस नापता है।
कि आप 15,000 के काबिल हो कि 10,000 के काबिल हो। अब बात आती है अगर सपने पूरे करने की, लाखों कमाने की, डायरेक्ट सेलिंग में जब ये सारी बात की जाती है तो लोग इसे गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि गलती उनकी नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि उनके पास नॉलेज नहीं है इसकी। और नॉलेज तो बात छोड़ दीजिए, अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन इन्फॉर्मेशन में भी गलत इन्फॉर्मेशन है उनके साथ, इस वजह से वो ये गलत बोलते हैं। गलती उनकी मैं नहीं मानता हूँ, गलती बस यही है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन भी है तो गलत इन्फॉर्मेशन इस इंडस्ट्री का। तो मैं उन लोगों भाइयों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आज गलत बोलते हैं ना, मेरे भाई मैं आपकी एक ही चीज बोलूंगा कि आप इन्फॉर्मेशन मत रखिए, आप नॉलेज लीजिए डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो ये एक समंदर है। अब समंदर की बात करें, जैसे लोग कहते हैं ना बहती हुई गंगा में हाथ धो लेने वाला काम होता है, एक ऐसा समंदर, एक ऐसा लहर चल रहा है कि अगर आप इस भीड़ के हिस्सा भी बनते हैं ना मेरे दोस्त, सिर्फ जैसा सिस्टम बोले, जैसा आप लाइन बोले, मेहनत करते जाइए, लगातार 3 से 5 साल अपने आप को समर्पित कर दीजिए। समर्पण भाव से अगर आप इस बिजनेस के अंदर लग जाते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ उस 95% की कैटेगरी से आप ही इस 5% कैटेगरी में आ सकते हैं। तो बस नॉलेज का अभाव है सर। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह नो पेन एंड नो गेन। जी सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे दोनों लोगों से मिलके और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से मुलाकात होगी 2 दिसंबर को आईजी स्टेडियम में महाकुंभ के एक शानदार समारोह में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।